वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस लेसन में हम ये काली पट्टी को बनाना है और साथ में इन इमेजेस को बनाना और उन्हें चलाना सीखेंगे। जैसा कि आप अपने कंप्लीट वेबसाइट में देख रहे हैं कि यह काली पट्टी बनी हुई है और इस काली पट्टी पर हमने कुछ टेक्स्ट दे रखे हैं, जैसे वेलकम टू टेक टीच इंडिया, ऐसे करके मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट दे रखे हैं। तो काली पट्टी पर यह टेक्स्ट कैसे चल रहा है या फिर इसके नीचे मैंने कुछ इमेज सेट कर रखे हैं, यह इमेज कैसे चल रहे हैं, इन इफेक्ट्स को जानने के लिए, इनके पीछे हमने क्या कोडिंग्स कर रखे हैं, इसको जानने के लिए हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर में मैं देखता हूँ कि HTML टैग्स के ओपन होने के बाद एक टैग्स को मैंने ओपन किया है और इसके अंदर मैंने CSS की फाइल को इंक्लूड कराया। CSS की फाइल को इंक्लूड कराने के बाद मैं बॉडी सेक्शन के अंदर में एक डिवीजन टैग को ओपन किया है और यह डिवीजन टैग टेक्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को हायर किया हुआ है। साथ ही आर्टिकल नाम का टैग मैंने ओपन और क्लोज किया है और इसके अंदर मैंने मार्क्यू चलाया है कुछ टेक्स्ट लिख के, जैसे यह टेक्स्ट आपके हैं, यहाँ से वेलकम से स्टार्ट हुआ है और इस मार्क्यू की मैंने प्रॉपर्टी सेट की है कि जब माउस होवर किया जाए तो यह रुक जाए और जब माउस हटा लिया जाए तो यह फिर से चलने लगे। इसी प्रकार मैंने दूसरा डिवीजन टैग भी स्टार्ट किया है और इसके अंदर में मैंने इमेज सेट किया है। इस इमेज के ऊपर मैंने मार्क्यू टैग को ओपन किया है और साथ ही वही इफेक्ट दिया है कि जब माउस होवर किया जाए तो यह रुक जाए और जब माउस हटा लिया जाए तो यह फिर से चलने लगे। इस तरह से मैंने अपने पेज पे दो डिवीजन टैग्स बनाए हैं। एक डिवीजन टैग्स के अंदर में मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के मार्क्यू को सेट किया है और दूसरे में मैंने इमेज लगा के मार्क्यू को सेट किया है। यदि देखा जाए तो फर्स्ट डिवीजन एक क्लास को हायर किया हुआ है, एक क्लास की प्रॉपर्टी को हायर किया हुआ है जो टेक्स्ट नाम से है। तो आए देखते हैं कि इस टेक्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी में हमने क्या सेट कर रखा है। इसके लिए हम अपने style.css की फाइल पे चलते हैं। यहाँ हमने टेक्स्ट क्लास के अंदर में कुछ प्रॉपर्टी सेट किए हुए हैं, जैसे इसकी हाइट क्या हो, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो। तो बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया है, इसीलिए आपके इस प्रोजेक्ट पे इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट लिया है, ब्लैक लिया है। साथ ही मैंने फॉन्ट साइज भी सेट कर रखा है कि इसकी फॉन्ट की साइज क्या हो तथा फॉन्ट का कलर क्या हो। फॉन्ट का कलर मैंने व्हाइट दिया है, इसलिए इन्होंने व्हाइट लिया है। यदि यही मैं इसके यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज कर दूं, फॉन्ट का कलर मैं यहाँ पे रेड कर देता और सेव करके जब अपने इस ब्राउजर पे को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाइट के बदले हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो गया। साथ ही मैंने
पैडिंग को सेट कर रखा है और मार्जिन टॉप की कितनी होगी ये भी सेट कर रखा है। यदि देखा जाए तो मैंने अपने CSS के अंदर इस टेक्स्ट क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी सेट किया है वो प्रॉपर्टीज यह डिवीजन टैग हैव किया। तो आज के लेसन में हमने देखा कि हमें यदि इस काले पट्टी की तरफ या फिर इस काले पट्टी पर कुछ टेक्स्ट को मार्किंग के रूप में चलाना है तो, या फिर इमेज लगा के मार्किंग चलाना है तो हमें क्या क्या कोडिंग्स करने होते हैं। थैंक यू।